दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि आज रविवार है और रविवार को कुछ खास यानी कि कुछ स्पेशल होनी चाहिए। तो आज मैं आपको संडे को एक खास टॉपिक ही लेकर के आया हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी दोस्तों के लिए, सभी भाइयों के लिए एक खास टॉपिक जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का आज का जो संडे स्पेशल का जो ये फर्स्ट क्लास है, उसमें उस टॉपिक का नाम है सेल्फ स्टडी, पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। यानी कि स्वाध्याय का सेल्फ स्टडी का क्या पावर है, कितनी क्षमता है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि अब के दौर में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। मैं विगत 5-6 वर्षों से ऑफलाइन कोचिंग चला रहा हूँ और 2 सालों से ऑनलाइन कोचिंग चला रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने पढ़ाने के दौरान एक ही चीज़ों का अनुभव किया है कि अब के जो बच्चे जो होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट, अधिकतर बच्चे शॉर्टकट मेथड में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ बच्चे लिखने से हिचकिचाते हैं। अगर कोई लेसन है, कोई चैप्टर्स है, तो बच्चे उस चैप्टर को पढ़ने से हिचकिचाते हैं। 40% तो ऐसे भी बच्चे आते हैं जो 12वीं में बिना किताब खरीदे हुए, बिना बुक पढ़े हुए पास होने की उम्मीद करते हैं और पास हो भी जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आखिर वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, वास्तविकता क्यों नहीं जान पाते हैं। आजकल नोट्स की भरमार रहती है। कोचिंग में आप जाते हैं, वहाँ पे शिक्षक आपको ज़्यादा हवा हवाई देते हैं। ये रामबाण नोट्स, ये अमृतवान नोट्स ले लो, पास कर जाओगे, हूबहू 100% टकराएगा, पास तो कर जाते हैं। लेकिन आगे जाकर के हमारी स्थिति वही हो जाती है जो एक अपंग व्यक्ति की स्थिति होती है, एक विकलांग व्यक्ति की स्थिति होती है, जिसको चलने के लिए बैसाखी चाहिए। तो जब आप खुद नहीं दौड़ोगे तो आपको चलने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक काम कीजिए, आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। अभी बच्चे सोशल मीडिया, यूट्यूब, अदर प्लेटफार्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस सब पे बहुत ज़्यादा समय लैप्स करता है। मैं उन बच्चों से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया की अपेक्षा किताबों को पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बुक पढ़ने की हैबिट्स डेवलप कीजिए, किताब पढ़ने की आदत विकसित कीजिए। आपका सोचने का तरीका बदलेगा, लेखन शैली बदलेगी, है ना, आपके बोलने का तरीका बदलेगा और सब्जेक्ट के प्रति जो एक समझ होगा वह धीरे धीरे आप में उस कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होते जाएगा, विकास होते जाएगा। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा किताब को पढ़िए। अगर कल के दौर में आप ये सोचते हैं कि मैं एक बड़ा अधिकारी बनूं, बड़ा सा एग्ज़ाम निकालूं, है ना, और बड़ा अधिकारी बन करके काम करूं भारत सरकार के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो आप एक किताब तो आप ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो फिर आप अधिकारी कैसे बन पाइएगा। आप यकीन मानिए, आप अपने मन से पूछिएगा। मैं आपको मतलब बोलता नहीं हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने मन से पूछिएगा। आप इस चीज़ को बताइए, एक हकीकत मैं आपसे पूछता हूँ कि जीवन में आपने ज़्यादा तौर पर 95 से 96% स्टूडेंट की बात करता हूँ जो 12वीं तक के बच्चे हैं या बीए तक के बच्चे भी, जीवन में आपने एक किताब को भी शुरू से लेके अंत तक प्रॉपरली तरीका से पढ़ा नहीं है। क्या यह हकीकत है ना?
बिल्कुल हकीकत है। क्या आपने एक किताब को लेकर के चैप्टर बाय चैप्टर, अगर उस किताब में 15 लेसन है, उस 15 लेसन को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो फिर कैसे कल के दौर में आप ये उम्मीद करते हैं कि हम जाकर के एक अच्छा सा एग्जाम निकालेंगे? जब आप एक बुक को सही तरीका से, एक किताब को नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर कल के दौर में आप क्या उम्मीद कीजिएगा? मैं आपको एक मोरल, एक नैतिक मतलब एग्जाम्पल दे करके कहानी के उद्देश्य से इसको समझाना चाहता हूँ। देखिए, नोट्स कितना खतरनाक होता है टीचर का नोट्स, और आपका नोट्स कितना कारगर होता है जो आप पढ़ के बनाते हैं। दोनों में अंतर बताता हूँ। एक जंगल था, मतलब एक जंगल था, और वहाँ पे एक किसान था, एक फार्मर था। वह किसान करता क्या था? वह किसान दिन भर जंगल में सुबह से लेकर शाम तक घूमता था और चिड़िया का पंख लाता था। जो कबूतर वगैरह या चिड़िया, जो भी पक्षी थे, उसका पंख ला करके, टूटा हुआ पंख जो नीचे गिरा होता है, पंख ला करके उस पंख का पंखा बना करके बाजार में उसको बेचता था। तो अगर पूरा दिन जंगल में घूमता था ना, तो उसको मुश्किल से 20-25 पंख मिलते थे। तो उसने क्या किया, एक बार रोटी लेकर के वह जंगल गया। एक चिड़िया से उसकी मुलाकात हुई। उस चिड़िया ने यह स्वीकार किया कि तुम मुझे रोज एक एक रोटी दे दिया करो, हम तुमको रोज एक एक पंख दे दिया करेंगे। क्यों? क्योंकि वह चिड़िया खुद उड़ करके उसको अपना भोजन ढूंढने में आलस लगता था। वह चिड़िया खुद उड़ करके अपना भोजन नहीं ढूंढ सकती थी, इसीलिए उसने शॉर्टकट तरीका अपनाया, आराम वाला तरीका, कि तुम मुझे रोज एक रोटी दे देगे तो एक पंख दे देंगे, मुझे रोटी के लिए घूमना भी नहीं पड़ेगा। वह किसान रोज चिड़िया को एक एक रोटी देता रहा। वह किसान रोज चिड़िया को एक एक रोटी देता रहा, और वह चिड़िया किसान को रोज एक एक पंख देती रही। एक समय ऐसा आया जब उस चिड़िया का पूरा पंख झड़ गया। उसने पूरा पंख उसका टूट गया, पूरा पंख उसने किसान को दे दिया। तो अब किसान चिड़िया को रोटी कैसे देगा? क्योंकि चिड़िया तो किसान के किसी काम की रही नहीं। अब तो चिड़िया के पास पंख नहीं है, इसलिए किसान उसको रोटी देना बंद कर दिया। तो जब किसान चिड़िया को रोटी देना बंद कर दिया, तो चिड़िया ने यह सोचा कि चलो ठीक है, अब अपना शिकार हम खुद करते हैं। तो चिड़िया ये सोची कि ठीक है, अपना शिकार हम खुद करेंगे, अपना रोटी हम खुद ढूंढ लेंगे। तो चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है। चिड़िया किसकी कोशिश करती है? उड़ने की कोशिश करती है। और चिड़िया जब उड़ने की कोशिश करती है तो लड़खड़ा के गिर जाती है। जितना बार उड़ने की कोशिश करती है उतना बार लड़खड़ा करके गिर जाती है। मतलब चिड़िया के पास अब पंख ही नहीं है कि वह रोटी ढूंढ सके, उड़ करके अपना भोजन तलाश कर सके। और वह चिड़िया छटपटा करके अंत में क्या हो जाती है? मर जाती है। तो यही हाल ज्यादा तौर पे अधिकतर बच्चों का होता है। टीचर्स आपको लिखा देते हैं पूरा, वो आपको मोटा मोटा नोट्स दे देते हैं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक प्रॉपर तरीका से पढ़ाते नहीं है, और न ही आप खुद से अपना भोजन बनाने का सीखते हो, खुद से टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोशिश करते हो, सेल्फ स्टडी कोशिश करने की कोशिश करते हो, और अंत में आपका वह चिड़िया वाला हाल हो जाता है। टीचर आपको एक एक रोटी यानी कि नोट्स दे दे करके आपको 9th पास करा दिया, नोट्स दे दे करके आपको 10th पास करा दिया, नोट्स दे करके 11th 12th पास करा दिया, और आपका हूबहू उसी चिड़िया वाला हाल हो गया, जो पंख के कारण उड़ करके अपना भोजन का तलाश ही नहीं कर पाएगा। तो आप चिड़िया वाला स्थिति में अपने आप को नहीं ले जाइए। आप किसी से रोटी लेकर के अपना जीवन रूपी पंख को उसके हाथों में मत दीजिए, बल्कि भगवान ने आपको पंख दिया है, इतना बुद्धि जरूर दिया है कि आप अपनी बुद्धि से खुद पढ़ सकते हैं, है ना। आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे संसाधन है पढ़ने का। आप खुद पढ़िए और खुद अपने आप को उसके काबिल बनाइए। मैं आपको बताता हूँ, वीकली
टारगेट फिक्स कीजिए। इस रविवार को मैं आपको बता रहा हूँ, वीकली टारगेट फिक्स कीजिए कि इस वीक में आपको पूरा कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है, किस बुक में क्या पढ़ना है, और नेक्स्ट वीक तक उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। ये जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं हाल ही फिलहाल ये किताब पढ़ रहा हूँ, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। इस किताब को मैं 10 दिन पहले पकड़ा था, विंग्स ऑफ फायर को, अग्नि की उड़ान। ये पीजे अब्दुल कलाम की बहुत ही संघर्ष गाथा वाली किताब है, और इस बुक को मैंने समाप्त किया। कल ये बुक मेरा समाप्त हो गया, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। फिर दूसरा देखिएगा तो मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, एम लक्ष्मीकांत की बुक, भारत की राज व्यवस्था। ये भारत की राज व्यवस्था किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत की, इस बुक को मैं दोबारा स्टडी कर रहा हूँ, है ना, थ्रूली स्टडी कर रहा हूँ दोबारा। देखिएगा तो इसमें 3 चैप्टर्स और बचे हैं, तो ये किताबें समाप्त हो जाएंगी। फिर मैंने टारगेट फिक्स किया कि इस किताब को पढ़ने के बाद फिर मैं MCQ लगाऊंगा, जो यूपीएससी या बीपीएससी में जो पूछे गए होंगे उन प्रश्नों को। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम आप सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। शॉर्टकट रास्ता को मत अपनाइए। शॉर्टकट रास्ता में हमेशा खतरा वाला ही रास्ता होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन कठिन संघर्ष जो होता है वो एक लंबा रास्ता होता है, लेकिन उसमें सफलता जरूर मिलती है। अगर बच्चा 9 महीना में पैदा हो सकता है तो 9 महीना में ही पैदा होगा, और अगर 9 महीना में अगर पैदा हो जाएगा तो वह बच्चा हष्ट पुष्ट होगा, मजबूत होगा। कल्पना कीजिए कि अगर वह बच्चा अगर 9 महीना से पहले जन्म ले ले, मर भी सकता है, क्या हाल होगा। तो वही हाल है। एक जो सिलेबस होता है, जो पढ़ाई, जो टाइम मांगता है, उस समय को हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा, उस समय को पढ़ाई में देना पड़ेगा। तो रविवार को आज मैं यही आपको सेल्फ स्टडी के बारे में बता रहा था, कि एग्जाम्पल, एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताया हूँ कि सेल्फ स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस है, सेल्फ स्टडी का क्या महत्व है। सेल्फ स्टडी कीजिए। एकलव्य ने तो स्वाध्याय के द्वारा अर्जुन को भी पीछा कर दिया था, तो सेल्फ स्टडी करने से क्या नहीं हो सकती है ना। चलिए जी, धन्यवाद। यही बात आप लोगों से करना था। फिर अगले संडे को हम कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे, कोई मोरल स्टोरी इसी टाइप का, जो मैं आपको बताऊंगा। जी तो धन्यवाद।